Welcome to my YouTube channel, my dear students. Learn daily new things with पूजा प्रजापति. My dear students को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टैटिस्टिक्स लेकर आई हूँ, सांख्यिकी. इसमें आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. My dear students, स्टैटिस्टिक्स आपके एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, 10-12 एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं. तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ. स्टैटिस्टिक्स डाटा यानी कि आंकड़ों का आकलन होता है. इसमें जैसे कि क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग हाइट के होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. मतलब डाटा का, आंकड़ों का एक समूह होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं. इसमें आपको मीन निकालने के लिए पूछ सकता है. मीन मतलब माध्य. पूछ सकता है कि माध्य निकालिए. आपको डाटा दिया है कि स्टूडेंट्स की हाइट दी है अलग अलग, उसमें आपसे माध्य पूछ सकता है. दूसरी चीज आपसे मीडियन पूछ सकता है. मीडियन मीन्स माध्य का पूछ सकता है, माध्य का. थर्ड आपसे पूछ सकता है मोड. बहुलक पूछ सकता है, बहुलक पूछ सकता है. फोर्थ पूछ सकता है रेंज बताइए यानी कि दर बताइए. फिफ्थ पूछ सकता है आपसे मीन डेविएशन को बोलते हैं औसत विचलन या माध्य विचलन. औसत विचलन या फिर बोल सकते हैं इसको माध्य विचलन. आपसे पूछ सकता है वेरिएंस को बोलते हैं विचरण या फिर प्रसरण. आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स मानक विचलन. इस टाइप से स्टैटिस्टिक्स में आपसे काफी सारी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं. मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करके चलूंगी और सारे के सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको कुछ आंकड़े दिए, कुछ डाटा दिया है. जैसे कि आपको मान लिया 3, 5, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4 और 5. इस टाइप का कुछ क्या दिया है, डाटा दिया है. इसमें आपसे पूछ सकता है कि मीन बताइए. सबसे पहले मैं आपको मीन के बारे में बताती हूँ. मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है हिंदी में माध्य. माध्य का मतलब होता है, माध्य को औसत ही कहते हैं, एवरेज. जैसे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं हम, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं. एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग अपॉन कुल संख्या. यानी कि आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या. ये आपका फॉर्मूला होता है. ऑब्जर्वेशन जितने भी है उनका एड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. ये आपका इंग्लिश में है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. तो सम देखिए सबको जोड़ देंगे. 3 + 5 + 4 + 5 + 6 + 8 + 2 + 3 + 4 और +5. काउंटिंग करेंगे कितनी डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल डिजिट है 10. ऐड करते हैं. 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 8 31, 31 2 33, 33 3 36, 36 4 40, 40 और 5 45, 45 बटा 10. तो यानी कि आपका माध्य मीन कितना आया है? 4.5. इस तरीके से आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हैं? मीन का मतलब है सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या दी है उनका योग डिवाइड बाय कुल संख्या. काउंट करके कुल संख्या से डिवाइड यानी कि भाग करना है. इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं. मीन का मतलब क्या होता है? आपका एवरेज यानी कि औसत. उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मीन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. तो चलिए माध्य का की बात करते हैं. माध्यिका में 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं.
मैं आपको बताती हूँ माध्यिका। सेकंड टाइप है हमारा मीडियन। व्हाट इज मीडियन, यानी कि व्हाट इज माध्यिका। माध्यिका क्या है? माध्यिका के लिए सबसे पहली बात है आपको इसको अरेंज करना होगा। आपको जितने भी नंबर गिवन है उसको अरेंज करना होगा। अरेंज किसमें? या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें इसको क्या लगाना है? रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी डिजिट, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो चलिए मैं आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देती हूँ। 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, 5, 5, 6 और 8। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी क्या हो गई है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। अब हम नंबर काउंट करते हैं। नंबर कितने हैं यहाँ पर आपके? 10। अगर 10 है यानी कि अगर इवन है तो आप क्या करोगे? जो बीच की संख्या है, बिल्कुल मिड की संख्या है, बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें जो मिड की संख्या है ये दोनों की दोनों संख्याओं पे सर्कल कर लेंगे। देखिए 4 इधर से छूट रही है और 4 इधर से छूट रही है। तो जब भी कितनी संख्या है वो सम संख्या हो, यानी कि 10 क्या है हमारा? एक सम इवन नंबर है। तो आप बीच के 2 डिजिट पर सर्कल कर लेंगे। ध्यान रखना जितनी इधर छूट रही है उतनी उधर संख्या छूटनी चाहिए, यानी कि इधर भी 4 है तो इधर भी 4 छूटनी चाहिए। बीच की दोनों संख्याओं का योग करेंगे 5, 4, 9 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी माध्यिका निकल जाएगी। 2 से इसको कट करेंगे, 2 चौक 8, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, यानी कि इसकी माध्यिका क्या है? 4.5। इस तरीके से ये तो है सम संख्या की। अगर विषम संख्या की पूछ ले बाई चांस इसमें एक संख्या और दे दे, ये तो मैंने आपको सम संख्या की बताई है, बाई चांस इसमें एक संख्या और दे दे, मान लिया एक संख्या और दे दी, 8 और दे दी, तो हम इसको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 8 और 8। अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो n बराबर है 11। 11 आपका है विषम। n बराबर 10 था तो सम था, n बराबर 11 है तो क्या है? विषम। विषम में क्या करते हैं? जो बीच का बिल्कुल मिड का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का जो ये बिल्कुल मिड का है, इधर भी 5 छूट रही है, इधर भी 5 छूट रही है, वही आपका क्या हो जाता है? वही आपका हो जाता है मीडियन, सॉरी, वही आपका क्या हो जाता है? माध्यिका हो जाता है। यानी कि विषम में जो बिल्कुल मिड का है वो, और सम में जो 2 डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में 2 डिजिट लगाने पे आती है बिल्कुल बीच की, उसको 2 से डिवाइड करके। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि ये तो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, बट अगर आप 10th या 12th क्लास में है तो कैसे मीडियन निकालोगे, मैं उसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ। उसके 2 केस बनते हैं, मैंने आपको बताया है सम और विषम, यानी कि इवन और ओड। दोनों केसेस मैं आपको करके दिखाती हूँ, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। पहला केस मैं आपको बताती हूँ मीडियन के लिए। मीडियन के लिए अगर n बराबर यहाँ पर कितना है? 11, ये है आपका विषम। सबसे पहले अरेंज करते हैं आप इसको किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, वो आपकी मर्जी है। 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 8 और 8। ये हमारे पास n बराबर कितना है? 11 विषम। तो विषम के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, विषम के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2वां पद, टूवर्ड टर्म, या n प्लस 1/2वां पद। अब n कितना है आपके पास? 11। 11 प्लस 1 कितना होता है आपका? 11 प्लस 1 12, 12/2, 2 6 12, यानी कि जो 6th टर्म है आपकी, छठा पद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो छठा पद है आपका वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि आपका छठा पद है 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर।
ये तो आपका किसके लिए है, विषम के लिए, मीडियन विषम के लिए। अगर सम के लिए निकालना हो, अगर सम के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सम की ट्रिक बताती हूँ, फॉर्मूला बताती हूँ। अब ये आपके टोटल नंबर हो गए हैं 10। कितने हो गए हैं? 10। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 3 4 4 5 5 5 6 और 8। तो ये आपके कितने हो जाते हैं? n बराबर 10। और 10 क्या है आपका? सम। सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, सम के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाय 2। ये आपका होता है सम के लिए। तो n कितने हैं? 10। 10/2वां पद, 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद डिवाइडेड बाय 2। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5वां पद 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? 5वां पद, 1 2 3 4 5। 5वां पद है आपका 4 प्लस 5 और 1 6। छठा पद 1 2 3 4 5 6। छठा पद है आपका 5/2। 5 4 9, 9/2 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4.5। तो ये आपका क्या है? सम के लिए। इस तरीके से आप मीडियन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है और ये लॉन्ग, मतलब ये आपका 10 12 के अकॉर्डिंग है, फॉर्मूले के वाइज। ठीक है, मैं आपको मोड बताती हूँ। चलिए मोड के बारे में सीखते हैं, मोड क्या होता है। मोड, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड मतलब बहुलक का मतलब होता है, बहुलक बराबर होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या इसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति। अब ये कहोगे ये क्या चीज है सबसे ज्यादा आवृत्ति? मोड सबसे इजी है, स्टैटिस्टिक्स में मोड निकालना सबसे इजी पड़ता है। मोड का मतलब है जो भी डाटे में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही आपका मोड कहलाता है। जैसे कि 3 इसमें कितनी बार आ रहा है? 2। 4 भी 2 बार, लेकिन 5 1 2 3 सबसे ज्यादा बार कौन सी डिजिट आ रही है? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। यानी कि बहुलक इजीली सिंपल से वर्ड में कहे तो जितनी ज्यादा बार कोई अंक रिपीट होगा वही उसका क्या है? बहुलक है। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को तीनों चीजें मीन, मीडियन और मोड इजीली समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपको रेंज के बारे में बताती हूँ। रेंज, रेंज भी बहुत इजी है, रेंज भी आपका निकालना बहुत इजी है। सबसे इजी मोड और रेंज भी पड़ता है। रेंज, रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर। यानी कि सबसे बड़े पद में से, पूरे अंक में सबसे बड़े पद में से, पूरे डाटा में से सबसे बड़े पद में से सबसे छोटा पद माइनस करना क्या कहलाता है? आपका दर, यानी कि रेंज कहलाता है। सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर इसमें है 8 और लोवेस्ट टर्म है इसमें आपकी, लोवेस्ट टर्म है 2। तो 8 में से 2 गया 6, यानी कि इस डाटा की रेंज क्या है आपकी? 6। इस प्रकार हम किसी भी डिजिट डाटा की क्या निकाल सकते हैं? रेंज निकाल सकते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को चारों चीज समझ आई होंगी, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। आज मैं आपको ये 4 टॉपिक ही समझाती हूँ। कल मैं आपको मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड 3 टॉपिक रहे हैं, वो कल मैं आपको बताती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़े इसी से ही कोरिलेटेड है। आप इसका रिवीजन कीजिए, कल मैं आपको इन तीनों के बारे में बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।